विफाकी काबीना के इलेक्ट्रिक से मुतल्लिक कोई फैसला ना कर सकी। बिजली की कीमत में इजाफे की समरी मौखर। वज़ीर आज़म ने मामले पर एक और इजलास तलब कर लिया। शेख रशीद की ईद से पहले मार्केट्स और होटल्स खोलने की हिमायत। वज़ीर आज़म ने मामला मुशावरत के लिए NCOC को भिजवा दिया। कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। असद उमर और गवर्नर सिंध के दावों के बावजूद गैर एलानी लोड शेडिंग जारी। 8 से 10 घंटे बिजली बंद रहने लगी। इब्राहिम हैदरी, कयूम आबाद, कोरंगी, लांधी, मलीर और गडाब के रहायशियों का बुरा हाल। विफाकी हुकूमत के इलेक्ट्रिक की नाअहली का नोटिस ले MQM पाकिस्तान का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज। PTI सिंध और जमात इस्लामी के अरकान, कराची और हैदराबाद के मेयर्स भी शरीक। एहसन इकबाल की वजीर आजम के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए नैब में दरख्वास्त। अब देखते हैं नैब केस देखेगा या फेस। क्या नैब को गंदम और चीनी का बहरान नजर नहीं आता? नैब को PTI के करप्शन फैक्ट्रियां नजर नहीं आती? BRT पेशावर करप्शन का सबसे बड़ा स्कैंडल है। लीगी रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ और राहत चीमा के खिलाफ नैब इंक्वायरी अदम सबूत पर बंद। चेयरमैन नैब ने शहबाज शरीफ और सरताज अजीज के खिलाफ 2 अलग अलग इंक्वायरीज की मंजूरी भी दे दी। नवाज शरीफ के खिलाफ भी नए करप्शन केस की तहकीकात होंगी तो शखाना केस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। नौकरियां देने वालों ने नौकरियां छीन ली। ऐसी हुकूमत किसी ने नहीं देखी होगी। मौला बख्श चांदियों विफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। बोले पंजाब में आटे का बहरान है, इन्हें कोई फिक्र नहीं। हुकूमत ने गरीब लोगों से निवाला तक छीन लिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दे दी। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना खारिज। बयानबाजी सियासी मामला है, ज्यादा मुदाखलत नहीं कर सकते। हुकूमत और इदारे कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लाहौर में सरकारी निर्ख पर चीनी दस्तयाब है, ना ही आटा। मार्केट के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी और आटे की किल्लत। शहरी आटे का 20 किलो का थैला 1050 और चीनी 85 रुपए फी किलो खरीदने पर मजबूर। कराची में डेयरी फार्मर्स की मनमानियां। मुख्तलिफ इलाकों में दूध 120 रुपए फी लीटर फरोख्त। कमिश्नर कराची के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। दूध का सरकारी रेट 94 रुपए लीटर है। पहले मुनाफाखोर सरगर्म। लाहौर में सब्जियों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। प्याज 60 रुपए, टमाटर 130, सब्ज मिर्च 140, बैंगन 80, भिंडी 150 और टिंडे 130 रुपए किलो तक फरोख्त। रेलवे मुलाजमीन का 5 अगस्त को रेल का पहिया जाम करने का ऐलान। रेल मजदूर इत्तेहाद का लाहौर में रेलवे हेडक्वार्टर्स में एहतजाज। हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ नारे। पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन में 30 जुलाई तक तौसी कर दी गई। तालीमी इदारे और शादी हॉल्स बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स और सिनेमा हॉल भी नहीं खुलेंगे। लाहौर में पोलियो का शिकार बच्चा दम तोड़ गया। रावी टाउन के 26 माह के बच्चे के दोनों हाथ और पांव वायरस से मुतासर थे। जून में फॉलिस का हमला भी हुआ। पंजाब में पोलियो केसेस की तादाद 4 और मुल्क भर में 59 हो गई। कोरोना की वजह से इंसदाद पोलियो मुहिम तातुल का शिकार। पंजाब में पोलियो से मुतासर अजला में मुहिम शुरू करने का फैसला। जिन्स बदलकर लड़की से शादी करने वाले आकाश को 24 न्यूज ने ढूंढ निकाला। चंद रोज पहले आसमा ने नेहा से शादी के लिए अपना नाम तब्दील कराकर आकाश रखा और कोर्ट मैरिज कर ली। आकाश का कहना है कि वो लड़का ही है। दोनों मियां बीवी खुश हैं। कल लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में भी पेश होंगे। जाली लाइसेंस पर किसी को जहाज उड़ाने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? सिंध हाईकोर्ट ने सिविल एविएशन के खिलाफ पायलट वकार अहमद की दरख्वास्त खारिज कर दी।
जस्टिस खादिम हुसैन ने कहा कि इंक्वायरी में जो लाइसेंस ठीक साबित होगा वो बहाल कर दिया जाएगा। गैर मुल्की एयरलाइंस में काम करने वाले पायलट्स के लिए अच्छी खबर। सिविल एविएशन ने 21 पायलट्स को क्लीन चिट दे दी। लाइसेंसेस क्लियर। ओमान की एयरलाइंस ने लाइसेंसेस की तस्दीक के लिए सिविल एविएशन को खत लिखा था। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 50 अफराद का इंतकाल। अमवात की तादाद 5320 हो गई। एक दिन में 2000 के करीब केसेस रिपोर्ट। तादाद 2,53,000 से बढ़ गई। अब तक 1,70,656 अफराद सेहतियाब। लाहौर सगिया में मवेशी मंडी में नाकिस इंतजामात। हर जगह गंदगी की ढेर। वॉशरूम्स भी नहीं बनाए गए। जानवर बांधने के लिए जगह ऊंची नीची। व्यापारी अपनी मदद आप के तहत मिट्टी डलवाने में मसरूफ। नेपाली वजीर आजम ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहते हैं असली अयोध्या हिंदुस्तान में नहीं बल्कि नेपाल में है। हमने जनकपुर में पैदा होने वाली सीता की शादी किसी हिंदुस्तानी से नहीं बल्कि अयोध्या के राम से की थी, जो नेपाल के गांव बेरगंज में है। सिफारती सतह पर मोदी सरकार को एक और बड़ी नाकामी। ईरान ने भारत की चाबहार बंदरगाह के मुआहदे से छुट्टी करा दी। चीन की खामोश डिप्लोमेसी काम कर गई। कांग्रेस रहनुमा अभिषेक सिंघवी की मोदी हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं ये नाकाम डिप्लोमेसी है।